आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ स्ट्रिंग्स के बारे में। स्ट्रिंग्स होता क्या है जावा में, ठीक है। मैं आप लोग को डीपली इसको डिस्कस करूंगा और इस पे 2-3 क्वेश्चंस भी कराऊंगा, तो आप लोग को पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग्स का जो है डिफिनेशन लिख के रखा है, ठीक है, और फॉन्ट साइज भी इंक्रीज करके रखा है ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। तो डिफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं लिखा क्या है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है। In Java, strings are objects that are created using the string class. अब ये क्या होता है स्ट्रिंग जावा में कि एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि क्रिएट होता है किसके द्वारा? स्ट्रिंग क्लास के द्वारा, ठीक है। अब मैं आप लोग को आगे चल के इस डिफिनेशन का मतलब भी समझाऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग समझ लेते हैं। और स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। अब इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। विच मीन्स दैट दे कांट बी चेंज वंस दे आर क्रिएटेड। वो चेंज नहीं किए जा सकते अगर एक बार क्रिएट हो गए तो, ठीक है। दिस इज अ डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट इन जावा सच एज एरेज विच कैन बी चेंज्ड आफ्टर दे आर क्रिएटेड। ये क्या होता है? अदर ऑब्जेक्ट से ये डिफरेंट होता है कि अगर मान लीजिए कि एरे क्या होता है, अगर एक बार क्रिएट कर दिए और हम लोग उसको फिर से चेंज करना चाहे तो वो चेंज हो जाता है, बट इन केस ऑफ स्ट्रिंग ये नहीं होता है चेंज, ठीक है। अब मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख के भी रखा है कि राम हो गया, मोहन हो गया, ये क्या हो गया? एक स्ट्रिंग्स हो गया। यहाँ पे एक स्ट्रिंग हो गया। ये क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है कि नहीं? यहाँ पे कितने कैरेक्टर है? 3 है। RAM, राम में 3 कैरेक्टर है, तो इसका मतलब ये एक सीक्वेंस में है, तो ये क्या होगा? स्ट्रिंग हो गया, राइट। अब हम लोग पढ़ते हैं कि जावा में जो स्ट्रिंग होता है वो क्या होता है। तो जावा में स्ट्रिंग मैंने आप लोग को बता दिया, एक क्लास होता है, ठीक है, या ये एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि स्ट्रिंग क्लास के द्वारा क्रिएट होता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं जावा में मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो ये देखिए, ये क्या हो गया? स्ट्रिंग, ये क्लास का नाम हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया? उसका इंस्टेंस str, ये कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम लोग तो कुछ भी दे सकते हैं। और न्यू कीवर्ड के द्वारा यहाँ पे हम लोग इसको ऑब्जेक्ट, आप लोग को पता ही होगा कि कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं जावा में। अगर नहीं पता होगा तो मैं उप्स के क्लास में मैं अच्छे से बता दूंगा, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि एक न्यू कीवर्ड है जिसके थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर से क्लास का नाम लिख देते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो भी हमें ये पैरामीटराइज्ड होता है तो हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हेलो, तो ये हेलो प्रिंट कर देगा। अब इसको एक और तरीके से शॉर्ट में लिख सकते हैं। शॉर्ट में डायरेक्ट हम लोग चाहे तो str इक्वल टू स्ट्रिंग str इक्वल टू हेलो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग जो चाहे वो हम लोग चूज कर सकते हैं लिखना। बट क्या होता है कि अब थोड़ा सा मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि रन करके, ठीक है, एक कोड में रन कर दे रहा हूँ यहाँ पे सिंपली, और अच्छे से स्ट्रिंग का समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने लिख दिया स्ट्रिंग str इक्वल टू हेलो, ठीक है। इसी को प्रिंट करा के देखते हैं। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, राइट, और यहाँ पे str को प्रिंट करा के देखते हैं, ठीक है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रिंट किया str को तो ये हेलो प्रिंट हो जाएगा, राइट। इसको अलाउ कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हेलो लिख के आ गया। तो कुछ इस तरह से हम लोग स्ट्रिंग क्या कर सकते हैं? इनिशियलाइज कर सकते हैं जावा में, राइट। अब मैं आप लोग को एक चीज बता रहा था, अगर मैं क्या करूं यहाँ पे स्ट्रिंग str1 इक्वल टू मैं लिख दूं वर्ल्ड, राइट। और यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर दूं कि स्ट्रिंग str2 इक्वल टू str प्लस str1। जैसे ही मैं करता हूँ और यहाँ पे str2 को प्रिंट कराऊंगा तो देखिए क्या होगा। मैं इसको रन करता हूँ कोड को। यहाँ पे कोड को रन किया तो क्या आया? हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया, एक अनकंटीनेट हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या है इसमें, मैं आप लोग को एक चीज समझाना चाहूंगा। ये जैसे ही ये यहाँ पे हेलो पहले से था तो आप लोग को थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ इसको विजुअली, फिर अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप लोग को एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, नोटपैड या
कोई भी, राइट, वर्ड पैड ही यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड पैड ओपन कर लिया मैंने। यहाँ से मुझे एक या पेंट ओपन कर लेते हैं। पेंट में हमें सारे डायग्राम्स जो है मिल जाएंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों को कुछ चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक स्टैक बना लिया, ठीक है। अभी आप लोगों को स्टैक के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन आप लोग समझ लिए एक क्या है, स्टैक है। तो मैं यहाँ पे एक स्टैक बना लेता हूँ, ठीक है। मैं इसका थोड़ा सा टेक्स्ट साइज भी इंक्रीज कर देता हूँ। मैंने इसका टेक्स्ट साइज इंक्रीज कर दिया 18, राइट। तो आप लोग को ये दिख रहा होगा, ये क्या है, स्टैक है। अब यहाँ पे एक और, सॉरी, यहाँ पे एक क्रिएट कर लेते हैं। ये मान लेते हैं एक हीप हो गया, राइट। थोड़ा सा यहाँ पे इसको कर दिया मैंने। अब एक हीप मैंने बना लिया यहाँ पे। और मैं इसको इंक्रीज कर दे रहा हूँ, राइट। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ समझा रहा था कि जैसे यहाँ पे वो क्रिएट हो गया, यहाँ पे पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ str, ठीक है। यहाँ पे कोड में मैं आप लोग को ओपन कर दे रहा हूँ। देखिए पहला क्या हुआ, str बना। तो यहाँ पे ये आएगा ऑब्जेक्ट str, राइट। तो जैसे यहाँ पे str आ गया, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे एक बनेगा हेलो, यहाँ पे बनेगा एक हेलो नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज होगा। और क्या करेगा, ये जो है पॉइंट करेगा किसको, इसको, यहाँ से ये पॉइंट करने लगेगा, राइट। ये तो str यहाँ पे पॉइंट करने लगा। अब फिर नेक्स्ट क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे एक बनेगा str1, राइट। तो यहाँ पे str1 बन गया, इसको भी इंक्रीज कर देते हैं 18, राइट। यहाँ पे इसको 18 कर दिया मैंने। और इसको, और यहाँ पे एक और बनेगा क्या, वर्ल्ड, राइट। तो मैंने यहाँ पे वर्ल्ड बना दिया। और एक और ये क्या करेगा, इसको पॉइंट करने लगा, ये जो str है वर्ल्ड को पॉइंट करने लगेगा, राइट। तो यहाँ तक तो क्लियर है आप लोग को। ये str1 है, यहाँ पे str नहीं है, ठीक है। यहाँ पे str कट गया, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ फिर से, ये str1 और यहाँ पे 18, राइट। तो मैं इसको यहाँ से ऊपर लेके चला जा रहा हूँ, राइट। ये हो गया str। इसको एक काम करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, राइट। यहाँ से अब एक और टेक्स्ट ले लेते हैं str नाम का। यहाँ से टेक्स्ट साइज इसका पहले इंक्रीज कर देते हैं, 18 कर देते हैं। और यहाँ पे str, सॉरी स्मॉल str है, str1, राइट। तो ये होगा str1 और ये किसको पॉइंट करने लगा, वर्ल्ड को। अब मैं एक और बनाता हूँ, क्या, str2। अब str2 बनेगा, str2, राइट। तो इसका भी थोड़ा सा फॉन्ट साइज क्रिएट कर देना। तो देखिए str2 क्या करेगा यहाँ पे। अब ऐसा नहीं होगा कि str2 जो है, अगर मान लीजिए मैं गलती से, अगर ये तो हो गया str2 में, अब यहाँ पे मैं इसको भी str2 कर दे रहा हूँ, राइट। तो इसको मैं कर दूँ, ठीक है।
तो str2 कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा हेलो वर्ल्ड, राइट। अगर मैं यहाँ पे अब नेक्स्ट क्या करूँ, अगर कि जैसे ही मैंने यहाँ पे मान लीजिए गलती से मैं भूल गया कि चलिए मैं ए लगाना भूल गया, ठीक है, ABC, तो अब ये क्या करेगा नेक्स्ट टाइम जो है इसको इसी में चेंज नहीं करेगा, ये कन्कैटिनेट करेगा यहाँ पे जब भी ये, तो अब ये क्या करेगा नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। जैसे कि यहाँ पे क्या किया इसने हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे इसका कॉपी पूरा का पूरा ये बनाएगा। ये मान लीजिए अगर मैं नेक्स्ट टाइम ऐसे कर दूं मैं कि str2 बना हुआ है, अगर मैं कोई नया ऐड करूं इसमें, अगर इसमें कोई भी नया हेलो वर्ल्ड और या कुछ भी ऐसा मान लेते हैं कि कुछ भी हाई इसको चेंज कर दूं, तो ये ऐसा नहीं करेगा कि इसी में अपडेट करेगा। ये क्या करेगा एक नया इसका, ये तो पहले वाला छोड़ देगा, इसको रहने देगा हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे नया एक कॉपी यहाँ पे बनाएगा हाई का, ऐसे हाई उसके बाद वर्ल्ड। ऐसा ये कभी नहीं करेगा कि एक ही बार में इसी में अपडेट कर दे कि हेलो की जगह पे यहाँ पे हाई लिख दे। तो ये क्या करेगा एक नया क्रिएट करेगा, वर्ल्ड को तो कॉपी करेगा और यहाँ पे हाई या मान लीजिए कि और एक कुछ भी यहाँ पे ऐड कर दे, तो वो एक इम्यूटेबल होता है, ठीक है। तो इसी का मतलब कि ये पूरा इसी में चेंज नहीं करता है, वो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एक और क्रिएट कर देता है। तो ये क्या होगा एक हीप एरिया हो गया, मतलब मेमोरी हो गया जहाँ पे ये स्टोर होता है। और ये स्टैक हम लोग और अच्छे से इसको आगे समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग समझ लीजिए कि जब भी अगर इसमें कोई भी ऐड करते हैं नया वेरिएबल, ठीक है, तो वो क्या करता है नया क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को और थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए एक और दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि स्ट्रिंग str इक्वल टू यहाँ पे अगर दे दिया मैंने राम, राइट। अब ये राम मैंने दे दिया, अगर मान लीजिए मैंने गलती से इसका राम की जगह पे कुमार भी देना भूल गया, अगर मैं इसको कुमार भी इसमें स्पेस दे के देना चाहूँ, राइट, तो str अगर मैं चाहूँ कि कुमार भी इसमें ऐड कर दूँ, तो str इक्वल टू str प्लस अगर मैं करना चाहूँ कुमार, राइट। अगर ये करना चाहूँ मैं और इसको मैं प्रिंट कराऊँ, ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ। देखिए ये राम कुमार आ गया ना यहाँ पे, तो बट ये इतना आसानी से नहीं आया, ये इसमें जोड़ा नहीं होगा, ये डायरेक्टली जाके मैं आप लोग को बता रहा हूँ कैसे ये किया होगा मेमोरी में। तो मैं इसको सिंपली क्या कर दे रहा हूँ कि एक नया पेज यहाँ पे डोंट सेव कर दे रहा हूँ कि नया फाइल क्रिएट कर ले रहा हूँ, ठीक है। एक और समझाने के लिए यहाँ पे मैं क्रिएट कर दे रहा हूँ, एक स्टैक बना लेते हैं यहाँ पे, राइट। ये आप लोग को पता चली गया ये क्या है, स्टैक है। और यहाँ पे मैं एक हीप मेमोरी बना लिया, राइट। यहाँ पे जैसे हीप मेमोरी बना लिया, तो यहाँ पे अब टेक्स्ट ले लेते हैं और इसका फ़ॉन्ट साइज कर देते हैं 25। तो यहाँ पे अब मैं लिख दे रहा हूँ स्टैक, ये स्टैक है, उसके बाद ये क्या है हीप एरिया है, ठीक है, जहाँ पे जितने भी वैल्यूज है वहाँ पे स्टोर होगी, राइट। ये स्टैक हो गया, ये हीप हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ str करता हूँ, राइट। और ये किसको पॉइंट करेगा, यहाँ पे एक और str बना लेता हूँ, ठीक है, न्यू str नहीं, यहाँ पे रहने देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं राम। पहले क्या आया था राम, राइट। तो ये राम आया था, उसके बाद क्या आएगा, ये क्या करने लगेगा, इसको पॉइंट करने लगेगा। अब इसको पॉइंट करा देते हैं, राइट। ये str ऑब्जेक्ट जो है किसको पॉइंट करने लगा, यहाँ पे राम नाम के वेरिएबल को यहाँ पे करने लगा, ठीक है, स्ट्रिंग को। अब नेक्स्ट क्या करेगा यहाँ पे कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे इसको चेंज कर दूँ मैं, टेक्स्ट साइज 25 मैंने जैसे ही किया 25, और यहाँ पे मैंने, अब देखिए अब आप लोग को लग रहा होगा कि ये क्या करेगा स्ट्रिंग, जैसे मैं अगर एक और मैं गलती से कुमार डालना चाहूँ तो यहाँ पे इसी को स्पेस देके यहाँ पे ये कुमार दे देगा। ये ऐसा नहीं करेगा, ये क्या करेगा
पूरा का पूरा ये क्या करेगा, कॉपी करेगा राम को, ठीक है, ये कॉपी कर लिया। अब क्या करेगा, जाके जो भी हम लोग जैसे कुमार ऐड किया है तो अब इसको कुमार को यहाँ पे ऐड करेगा, राइट। अब यहाँ से ये पॉइंट करना क्या कर देगा, बंद कर देगा, तो यहाँ से इसको पॉइंट इसका हट जाएगा, ये इसको पॉइंट हटा देगा, राइट। अब किसको पॉइंट करने लगेगा, अब ये जो है नए स्ट्रिंग को पॉइंट करने लगेगा str, ठीक है, इसको। तो अब देखिए, अब इसमें क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि कभी भी हमें कोई नया उसमें कुछ भूल ऐड करना भूल गए, तो अगर इसको स्ट्रिंग को यूज करते हैं तो हमें क्या होगा कि ये फिर से कॉपी करेगा ये पूरा यहाँ के वेरिएबल को और यहाँ पे नीचे डालेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, इसीलिए क्या होता है कि इम्यूटेबल होता है, चेंज नहीं करता अपने आप को। ये क्या करता है, पूरे नए को क्रिएट करता है। अगर मान लीजिए अगर चेंज करता है ये, तो ये क्या करता है, राम और कुमार यहीं पे डाल देता। तो आप लोग को आई होप कि समझ में आ गया कि ये इम्यूटेबल क्यों होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये इम्यूटेबल होता है, राइट। तो अब ये मान लीजिए ये प्रॉब्लम है, तो अब इसको सॉल्व कैसे हुआ, तो इसको सॉल्व करने के लिए आया हमारा स्ट्रिंग बिल्डर। तो नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे टॉपिक, स्ट्रिंग बिल्डर है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो आप लोग को हीप एरिया क्या होता है मैंने बता दिया, उसके बाद स्टैक एरिया क्या होता है वो भी आप लोग को समझ में आ गया, और अच्छे से डाटा स्ट्रक्चर में हम लोग इसको समझेंगे, अच्छे से समझ में आएगा, राइट। अब स्ट्रिंग बिल्डर क्यों आया मैं आप लोग को बताता हूँ। अब मान लीजिए, तो अब मैं आप लोग को बता रहा था कि स्ट्रिंग बिल्डर होता क्या है, तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि स्ट्रिंग बिल्डर होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, राइट। और अच्छे से समझते हैं इसको। स्ट्रिंग बिल्डर भी सेम स्ट्रिंग के जैसा ही होता है, बट इसके पास एक नया फीचर होता है। वो क्या होता है कि ये म्यूटेबल होता है। वो स्ट्रिंग क्या होता है, इम्यूटेबल, मतलब अपने आप को चेंज नहीं कर रहा था। अगर कोई नए चीज को हम लोग उसमें ऐड कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, बार बार अपने आप को नया क्रिएट कर रहा है, जिससे टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, बढ़ जाती है कि अगर 10 लोगों का नाम गलत हो गया तो उसको एडिट करते 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 वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आया हमारे जावा में स्ट्रिंग बिल्डर, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। अब थोड़ा सा इसको स्ट्रिंग बिल्डर को कैसे करेंगे क्रिएट, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उसका एक क्या है, स्ट्रिंग बिल्डर, ये क्लास है, इसको सिंपली ऐसे नाम देंगे, उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे, कुछ भी यहाँ पे एसबी के जगह कुछ भी आप लोग दे सकते हैं जो चाहे। न्यू कीवर्ड के देना पड़ेगा आप लोग को, कंपलसरी है। उसके बाद सेम ये क्लास का नाम, ठीक है। ये स्ट्रिंग बिल्डर हमारा क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर क्रिएट होने के बाद आप लोग क्या करते हैं, वहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आप लोग को करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसको समझा भी दे रहा हूँ कि कैसे इंटरनली मेमोरी में होता है, राइट। तो ये भी हम मेरे को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये एरर देगा। तो मैं कर दूँ, राइट। तो ये हो गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हेलो और वर्ल्ड। तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देते हैं हम लोग, सेम एग्जांपल पहले वाला लेते हैं, मोहन, और यहाँ पे दे देते हैं KUMAR, मोहन कुमार, राइट। तो अब इसको थोड़ा सा रन करके और देखते हैं ये क्या है। मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ कि ये एसबी मैंने क्या लिखा, ये एसबी ऑब्जेक्ट का नाम है, और अपेंड एक मेथड होता है इसका स्ट्रिंग बिल्डर का। वो क्या करता है, वैल्यूज को ऐड करता है, ठीक है। तो ऐड करने का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग स्ट्रिंग में क्या लिख रहे थे, str ऐसे लिख रहे थे ना हम लोग, स्ट्रिंग str इक्वल टू str1 प्लस str2 ऐसे लिख रहे थे ना हम लोग। तो उसी के लिए स्ट्रिंग बिल्डर में स्पेशल एक मेथड बना है कि जब भी हमें दो को जोड़ना पड़ेगा, दो स्ट्रिंग्स को, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉट अपेंड मेथड जो है यूज कर सकते हैं, राइट। तो अब मान लीजिए कि मेरे को मोहन और कुमार को एक साथ लाना है, ठीक है। ये फर्स्ट नेम है उसका और ये क्या है, एक लास्ट नेम है, तो दोनों को साथ में लाना है मुझे। तो एसबी डॉट अपेंड में यूज कर सकता हूँ और इसको प्रिंट करा सकता हूँ एसबी डॉट, ये टू स्ट्रिंग आप लोग, ये मेथड होता है, क्या होता है आप लोग को सब आगे मैं बताऊंगा। ये आप लोग समझ लिए, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए एक मेथड होता है, राइट। तो इतना आप लोग को करने के बाद आप लोग को सिंपली क्या करना है, इसको रन करना है, और रन करके देखते हैं क्या आना चाहिए, मोहन कुमार, राइट। तो हम लोग आउटपुट देखते हैं, यहाँ पे मैंने रन कर दिया है, ये देखिए मोहन कुमार हमारा आउटपुट आ गया, राइट। अब ये मोहन कुमार कैसे हुआ, मैं आप लोग को इंटरनल थोड़ा सा मेमोरी कैसे हुआ मैं आप लोग को विजुअलाइजेशन बता दे रहा हूँ, राइट। तो ये देखिए सबसे पहले हमारा क्या था, मोहन था। तो इसका कनेक्शन हम लोग एक काम करते हैं, एक नई फाइल बना लेते हैं, यहाँ पे सही रहेगा और अच्छे समझने में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक बना लेता हूँ स्टैक,
इसकी जरूरत नहीं है, ये वाला लेते हैं। ये क्या हो गया, स्टैक हो गया, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे मैं एक हीप बना ले रहा हूँ, एक मेमोरी है, समझ सकते हैं, ये मेमोरी है, क्या है, मेमोरी है, कुछ इस तरह से इंटरनली स्टोर होता है सारी चीज़ें, ठीक है, मेमोरी में। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सिंपली टेक्स्ट ले लेते हैं, यहाँ पे इसकी साइज में बढ़ा के ले रहा हूँ 22, राइट। और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्टैक है, क्या है, स्टैक, ठीक है। और इसको लिख दे रहा हूँ मैं हीप, राइट। तो आप लोग को ताकि समझ में आए कि ये कौन सा क्या है। तो ये आ गया हीप और स्टैक, राइट। तो यहाँ पे ये हीप हो गया, स्टैक हो गया। तो अब इसको मैं आप लोग को बता रहा हूँ क्या हो रहा था। सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये सबसे पहले ये मोहन नाम का एक एसबी क्रिएट हुआ। तो एसबी यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग बिल्डर एसबी ये क्रिएट हुआ, और यहाँ पे पहले ये किसको पॉइंट कर रहा था, मोहन को, राइट। ये हीप एरिया में किसको पॉइंट कर रहा था, मोहन को। अब क्या हुआ, मोहन जैसे ही यहाँ पे, तो ये मोहन को पॉइंट कर रहा था। अब ये ऐसा नहीं करेगा कि इसको नेक्स्ट टाइम फिर से ये क्रिएट करेगा। अब ये जैसे ही इसमें कुमार और ये ऐड किया हम लोगों ने, ये कुमार, तो ये ऐसा नहीं करेगा कि फिर से ये मोहन को पूरा का पूरा एक कॉपी बनाएगा और फिर उसके बाद जाके कुमार को ऐड करेगा। ये क्या करेगा, यहीं पे ऐड कर देगा, ये हट जाएगा और नया एक क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे सिंपली, राइट। तो ये क्रिएट होके नया क्या कर देगा, मोहन कुमार, एक नया हीप एरिया में वैल्यूज क्रिएट कर देगा, मोहन कुमार, राइट। तो हमें स्ट्रिंग बिल्डर का फायदा क्या हुआ पे, बेनिफिट्स की, ये बार बार क्रिएट नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अपने आप को चेंज कर रहा है। तो इसलिए क्या होता है, स्ट्रिंग बिल्डर म्यूटेबल होता है। तो इससे हमारा क्या होगा, टाइम कम्प्लेक्सिटी बचती है। कोई अगर मान लीजिए स्ट्रिंग में कोई हम लोगों ने कोई मिस्टेक कर दिया, कोई छोड़ दिया नाम में, हम लोग को जल्दी जल्दी टाइप करते तो कुछ छूट जाता है, तो उसको अपडेट करने जाएंगे तो उस टाइम में हम लोग को ये हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया कि स्ट्रिंग कब यूज करना है, स्ट्रिंग बिल्डर कब यूज करना है, राइट। तो कुछ इस तरह से आप लोग स्ट्रिंग बिल्डर का भी आप लोग यूज कर सकते हैं। और मैंने आप लोग को मेमोरी में कैसे विजुअलाइजेशन होता है वो भी मैंने बता दिया, राइट। और स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।